Start with the greatest name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. My name is Ashram, your mathematics teacher. I hope you all are fine and doing well. In today's class, we are going to discuss one of the very easiest or very fundamental topic in mathematics, that is called set. Set is actually a collection of well-defined and distinct objects. Before moving forward, we need to understand that what actually the meanings of the highlighted words. Collection, well-defined and distinct. Collection means a group of things. Well-defined things can be defined, or distinct means things from different from others. Like मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए जिसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2 and 3, and this form of set is called tabular set, in which you can clearly see that I have written 3 numbers and all the 3 numbers are different from others. So this collection of numbers is considered to be a set, or this form of set is called tabular form of set. Or there are three ways in which a set can be represented. Number first, tabular, descriptive और set builder form. tabular form आपको अच्छी तरीके से मालूम है क्योंकि आप इसके हैबिचुअल है. अच्छा, दूसरे तरीके से हम इसको आप एज अ स्टेटमेंट में आप दे सकते हैं. जैसे अगर मैं कहूं कि देयर आर 7 days in a week और मैं उनके नेम्स बताऊं तो इसका मतलब है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लाइक दिस, अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. इसी टेबुलर को मैंने डिस्क्रिप्टिव में किया और इसी सेट टेबुलर फॉर्म को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा. बच्चे जो है इन दोनों फॉर्म को तो समझ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको प्रॉब्लम होती है सेट बिल्डर फॉर्म को समझने में. बहुत इजी है, ये एक रूल है. इस रूल में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है. ये क्यों है, क्योंकि अगर आपके पास कभी बहुत ज्यादा नंबर्स हो, लाइक अगर आपने ऐसा इतने नंबर्स लिखने लाइक 1 to 100, तो उसमें पॉसिबल नहीं होगा कि आप टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. तो उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म मौजूद है आपके पास. तरीका क्या है, x such that x or can be variable, you can take any variable you want, and this sign is showing that कोई भी एक एलिमेंट जो है x है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को मैं भी इसके बाद डिफाइन करूंगा. और ये साइन फॉर ऑल का है, और इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो है वो 0 से ग्रेटर है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जो है वो 4 से स्मॉलर है. सो दिस फॉर्म ऑफ नंबर या दिस फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट. उसके बाद सब इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स है जो कि हमने नेचर ने दिए, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और एंड सो ऑन. फिर नेचुरल नंबर में आपने 0 को ऐड किया तो नेचुरल नंबर्स बिकम द होल नंबर. फिर इंटीजर्स की बात की, जितने भी नंबर्स आप अपने काउंटिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, और 0 इंक्लूडिंग प्लस माइनस जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स है. पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, नंबर्स विद पॉजिटिव साइन. नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नंबर्स विद नेगेटिव साइन. 0 न्यूट्रल, because 0 is not a number, it's a numeral. What do I mean to say numeral? Because 0 is a number which has no value, और 1 जो है वो न्यूमरल नहीं है, because 1 is something which has value. प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट होता है जो जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर हो. अब प्राइम नंबर इज अ नंबर which has 2 फैक्टर्स. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है कि जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो एक अपने आप से और एक 1 से डिविजिबल होता है. 2, so 2 is only a even number, there is also a prime number. 3, 5, 7 और 11 जितने भी नंबर्स आप देखेंगे सेट में वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिविजिबल है, एक जो है 1 से और एक अपने आप से. सो दिस सॉर्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. इवन की बात कर ऑड की बात करते हैं. ऑड नंबर इज अ नंबर व्हिच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. हो जाता है डिवाइड, अगर आप 5 को करेंगे 2.5, कंप्लीट नहीं होता. तो फर्स्ट जो आपका नंबर 1 है, जाहिर सी बात है नंबर जो है वो दोनों साइन के साथ होते हैं, प्लस -1 प्लस -3 प्लस -5 और फिर एंड सो ऑन. इवन नंबर्स की बात करते हैं. इवन नंबर इज अ नंबर व्हिच इज एबल टू डिवाइड कंप्लीटली बाय 2. 0 को भी अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से कंप्लीट होगा, +-2 +-4 +-6. यानी कि ये ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं. और कलेक्शन का मतलब फिर आप समझ जाए कि कलेक्शन
ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर आप इसमें देखें तमाम सेट्स जो मैंने डिफाइन किए हैं, एक तो डिफरेंट नंबर्स हैं, कोई भी ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा हो, और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से जो है वो डिफाइन और डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। आफ्टर इवन नंबर रैशनल आ जाते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डोंट फॉरगेट रैशनल नंबर्स जो है वो रिकरिंग होते हैं और टर्मिनेटिंग होते हैं। अल्टरनेटली रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं और वो नॉन रिकरिंग होते हैं और एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस सब को समझने का हमारा फोकस और मरकज इसका रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स जो है वो यूनियन है किसका, रैशनल और इररेशनल का। जब आप रैशनल नंबर्स को इररेशनल नंबर्स के साथ यूनियन करवाएंगे, आने वाला आंसर आपका कहलाएगा रियल नंबर। और रियल नंबर ही हमेशा से आप ज्यादातर देखेंगे रियल नंबर्स की बात होती है, क्योंकि रियल नंबर एक समझ लें एक बॉक्स है जिसमें तमाम नंबर्स मौजूद हैं। रियल नंबर यू कैन से कि नेचुरल भी एक रियल है, इवन होल नंबर भी रियल है, और इंटीजर्स भी रियल है, प्राइम भी रियल है, ऑड भी रियल है, इवन भी रियल है, रैशनल और इररेशनल, ये तमाम नंबर जो है वो रियल है। मतलब ये समझे कि ये एक फैमिली है जिसका नाम रियल नंबर्स है, और ये तमाम सेट्स उसके मेंबर्स हैं। आफ्टर दैट वी हैव गॉट वन मोर थिंग टू डिस्कस, काइंड्स ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल सेट का मतलब ये होता है जिसको जो है वो नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर इसमें आप कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट अ नल सेट, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सिंगलटन सेट। सो दिस आर डिफरेंस बिटवीन सिंगलटन सेट और नल सेट। नल सेट डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, नल सेट अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, ठीक है। फाइनाइट सेट यानी कि फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट दोनों के भी हो। फाइनाइट का मतलब क्या है कि जो बाउंडेड अबव होगा, यानी कि 2 से स्टार्ट हो 10 तक हम चले तो ये फाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि इसकी लिमिट जो है वो डिफाइन है कि 2 से स्टार्ट हुआ 10 पर खत्म हुआ। इनफाइनाइट एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपको आइडिया हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आइडिया आपको नहीं होगा, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट है। सिंगलटन सेट की बात कर लेते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस और तमाम चीजें जो आपको बताई जा रही हैं ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। सिंगलटन सेट ये भी एक सेट के काइंड है जिसमें एक एलिमेंट होता है। सिंगलटन सेट नाम से लग रहा होगा, आ सेट व्हिच हैज वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। उसके बाद इक्वल सेट्स, इसमें क्या होता है कि इक्वल सेट के लिए आपको 2 सेट्स कोई भी कंसीडर किए जाएंगे, आप कर लेंगे, जिसमें 1 2 3 4 और 4 3 2 1 सीक्वेंस में खुद आगे पीछे किए इसकी। लेकिन अगर आप देखें कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो रिपीट हो रहा हो, तो ये भी वेल डिफाइन है, ये भी वेल डिफाइन है, और ये भी फाइनाइट और ये भी फाइनाइट है। इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर भी सेम है। इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि सेट A बराबर है किसके, B के, और सेट B इज इक्वल टू A। 2 चीजें यहाँ पर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर सेम है तो इक्वल सेट्स है। अच्छा, इसके बरक्स इसके साथ जो पढ़ाया जाता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए बराबर है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B के, लेकिन नंबर्स आर डिफरेंट। तो दोनों में फर्क ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बेस पर देखते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, बट नंबर इसमें सेम है, इसमें सेम नहीं है। नंबर सेम नहीं है तो हम इसे क्या कहते हैं कि A is not equal to B but A is equivalent to B, और you may say B is equivalent to A, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर ये चीजें डिफाइन होंगी। उसके बाद प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स, these 2 things are very popular also in sets। ये आपने समझना है कि if set A is a subset of B and A is not equal to B, then A is a subset of B. This sign is used to represent that set A is smaller than set B. तो इसमें ये देखेंगे एग्जाम्पल से क्लियर होगी बात कि सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3, सेट B के एलिमेंट्स 1 2 3 4। इसमें अगर आप देखेंगे कि सेट A जो है वो स्मॉलर है किससे, सेट B से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन से। इसको हम क्या कहेंगे, A is a subset of B, not improper subset।
इम्प्रॉपर सबसेट को अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ आते हैं, इफ a is equals to 1 2 3 और b is equals to 3 2 1, इसमें ये जो साइन रिप्रेजेंट करता है इम्प्रॉपर सबसेट को, मतलब ये है a स्मॉलर और इक्वल टू b है, और इसका मतलब क्या है, b स्मॉलर इक्वल टू b है। कहने का मतलब ये है कि a is equals to b और b is equals to a, then a and b are subsets of one another। तो दोनों ही एक दूसरे के सबसेट्स है। ये किस कंडीशन में होगा कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर जब सेम हो, तो हम क्या कहेंगे, a and b are subsets of one another। a b का इम्प्रॉपर सबसेट और b जो है वो a का इम्प्रॉपर सबसेट। आफ्टर दैट पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है, सबसेट्स आपको बनाने आते हैं, इस तरीके से आपको कोई भी एक सेट दे दिया जाता है, उसके आप सबसेट मालूम करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सबसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। लाइक अगर आपको एक सेट मिलता है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके आपको पता है कि 2 पावर 3 8 सबसेट बनेंगे। नंबर फर्स्ट एज ऑलवेज एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल और फिर ट्रिपल। सबसेट्स का मालूम है। यहाँ पर पावर सेट की बात की है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सेट, तो आपने क्या करना है लास्ट में पावर सेट। पावर सेट का मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। कोई भी आपको एक सेट दिया जाता है, उसके आप सबसेट्स मालूम करते हैं, उस सबसेट को आप एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। उन तमाम सबसेट का जो एक सेट होता है वो आपके क्या कहलाता है, पावर सेट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह, पी ऑफ ए। अगर लेट सपोज सेट बी दिया गया है तो आप लिखेंगे पी ऑफ बी। तो जितने भी सबसेट्स हैं उनका जो एक सेट होता है उसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। आई होप कि इस वीडियो के जरिए जो चीजें आपको बताई गई आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अगर कोई चीज बाकी है, नहीं कोई समझ में आई बात, तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।